हेलो। हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? मैं चरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 12th नेट फिजिक्स एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है जो है अर्धचालक और डायोड। अर्धचालक और डायोड इस पार्ट का नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 8 नंबर का जो है 8 नंबर के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पार्ट का नाम है अर्धचालक और डायोड। भाई ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक चीज को जो है नोट करते रहिएगा, एक एक अपनी कॉपी पे नोट करते रहिएगा जो भी बताया जाए। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे चालक क्या होते हैं। चालक, तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं चालक। और चालक की बात करें तो चालक वे पदार्थ। चालक में आप लोग क्या लिखेंगे? वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें धारा का धारा का प्रवाह किया जा सके। धारा का प्रवाह किया जा सके, या जा सके, धारा का प्रवाह किया जा सके। चालक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? चालक कहलाते हैं। अब हम लोग डालेंगे अचालक भैया, समझेंगे पहले, फिर क्या समझेंगे भैया? अचालक। चालक पहले हमने समझ लिया है। अब अचालक की बात करें तो अचालक में हम लोग क्या समझेंगे? अचालक देखिएगा, वे पदार्थ वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं भैया? अचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, अचालक कहलाते हैं। तो ये तो सिंपल सी परिभाषा ही का है, तो ये आपके जो है सिर्फ दिमाग में बसानी है, ये चालक और अचालक कैसे होते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे ये चालक आखिर चालक क्यों होते हैं और अचालक अचालक क्यों होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे। अब हम लोग बात करते हैं चालक और अचालक के बारे में। तो इससे पहले 2 मिनट के लिए वो जो है रुकेंगे, 2 मिनट के लिए। चलो भाई, आ गए हैं गेट लॉक करने। तो अब हम सबसे पहले इसमें क्या समझेंगे, चालक और अचालक में। तो सबसे पहले हम परमाणु स्ट्रक्चर पे जाएंगे। देखिए, हमने आपको या केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भैया ये जो है नाभिक होता है। ये जो है हमारा नाभिक है। आपको लिखवा भी देंगे, परेशान मत लीजिएगा, ये नाभिक है। और नाभिक के चारों ओर इस प्रकार कोषों में, ये कोष होते हैं, यानी कक्षाओं में, ये ऊर्जा स्तरों में, ये भैया क्या है? ऊर्जा स्तर है। ये जो है ऊर्जा स्तर है। ठीक है, ये हमारे ऊर्जा स्तर है। थोड़ा
कंप्रोमाइज कीजिए ना। अब देखिएगा, ये ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। इन सभी कक्षाओं में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब बात ये आती है कि यही इलेक्ट्रॉन क्या विद्युत चालन में भाग लेते हैं? तो भैया जवाब आता है हाँ, ये चालन यही जो इलेक्ट्रॉन है आपके विद्युत चालन में भाग लेते हैं, परंतु सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन में भाग नहीं लेते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विद्युत चालन में भाग नहीं लेते हैं। भैया जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, भैया मान लेते हैं ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, हमने मान लिया दो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है। भैया ये जो है विद्युत चालन में भाग लेंगे। मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब एक कारण का ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है। तो बात हम ये कह सकते हैं इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि ये जो है आवागमन कर सकें, ये ऊर्जा को इधर उधर ले जा सकें, इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं। तो देखिए इनके पास जब इतनी ऊर्जा नहीं है और इनके पास ये ऊर्जा होती है, इनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, भैया इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो इतना तो पहले आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये ऊर्जा स्तर है। ये क्या है? ऊर्जा स्तर है। क्योंकि अभी इसी से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, इसी से आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी। इसी बात ध्यान से समझना, ये छोटी चीज नहीं है। इस चीज आप लोग समझ गए तो आगे की चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। यदि आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो आगे की चीजें टफ होंगी, याद रखना। आगे की चीज समझते हैं हम लोग। देखिएगा भैया ऊर्जा स्तर अभी हमने आपको बताया, अभी आपको ऊर्जा स्तर बताया और ये भी बताया कि भैया कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो भीतरी कोश के होंगे वो इलेक्ट्रॉन भैया चल सकते, वो जो है इलेक्ट्रॉन केवल बंद बनाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन चल फिर नहीं सकते, वो केवल बंद बनाने के काम में आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन केवल किस काम में आते हैं भैया? बंद बनाने के काम में आते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं या बाह्यतम कोश में, वो क्या करते हैं भैया? वो जो है वो विद्युत चालन में भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, ये नाभिक है भैया, नाभिक, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये कोश है, ये कोश है। यहाँ पर भी कोई परमाणु है, इसमें इस प्रकार इसमें कोश है, ये कोश है भैया। सिर्फ जो हमने अभी पहले बताया था उस बात को दिमाग में बसा लेना, आपके बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, एक इसी प्रकार ऊपर भी हमने मान लिया। अब पहले तुम जानेंगे ऊर्जा बैंड क्या होता है। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है आपका, ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग ऊर्जा बैंड, ऊर्जा ऊर्जा बैंड। एक पदार्थ के, भैया ये कोई पदार्थ है, इसके भिन्न भिन्न परमाणु, भैया ये बहुत से परमाणु हैं, इनकी कक्षाओं के समूह को, भैया देखिए आप, इसकी ये कक्षा है, इस परमाणु की ये वाली कक्षा यहाँ पर भी है, इस परमाणु की भी यहाँ पर कक्षाएं हैं। प्रत्येक परमाणु की कक्षाएं हैं, प्रत्येक परमाणु की कक्षाएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कक्षाओं का ये क्या है? समूह है। ये जो है हमारा कक्षाओं का समूह है। तो इसकी डिफिनेशन यहाँ से कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे भैया डिफिनेशन में? हम लोग किसी एक पदार्थ के भिन्न भिन्न परमाणुओं के ऊर्जा स्तर के समूहों या ऊर्जा स्तर के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड कहते हैं।
ऊर्जा स्तर के, ये जो ऊर्जा स्तर है इनके समूह को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा बैंड। ये इसमें बात करें, ये हो गया आपका ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड। भैया ये कौन सा हो गया, ऊर्जा बैंड। आपको समझ में आ गया होगा। ऊर्जा बैंड हेडिंग डाल करके क्या लिखेंगे, आपको ये चीज समझ में आई। अब हेडिंग डाल के क्या लिखना है आपको ये बता देते हैं। चलो ऊर्जा बैंड आप लोग डालेंगे, थोड़ा गीला है बोर्ड में, क्या बोर्ड में गीला है थोड़ा। ऊर्जा बैंड क्या लिखेंगे, एक पदार्थ के या किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के भिन्न भिन्न परमाणुओं के ऊर्जा स्तरों के समूह को, ऊर्जा स्तरों के समूह को, समूह क्या हुआ, समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। भैया समझो, हमने कहा एक पदार्थ के भिन्न भिन्न परमाणुओं के ऊर्जा स्तर के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और भैया जो ऊर्जा बैंड होता है वो आपका होता है 3 प्रकार का। ऊर्जा बैंड जो होता है आपका वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, इसे हम लोग चालन बैंड भी लिखते हैं कहीं पर, हर जगह अधिकतर चालन बैंड के ही रूप में लिखते हैं, ऊर्जा बैंड नहीं लिखते हैं। चालन, चालन, ओह फिर भी ऊर्जा लिख दिया है, चालन बैंड। और फिर होता है वर्जित ऊर्जा बैंड, यहाँ पर भी वर्जित बैंड हम लिख देंगे, वर्जित ऊर्जा बैंड, चलो कोई दिक्कत नहीं, वर्जित ऊर्जा बैंड। और एक होता है संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड। आप लोग ये नोट करेंगे। अब फिर हम लोग डालेंगे वर्जित ऊर्जा बैंड हेडिंग। वर्जित ऊर्जा बैंड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे चलो वर्जित ऊर्जा बैंड यहाँ पे लिखते हैं। प्लस चालन ऊर्जा बैंड समझते हैं। भैया अभी हमने आपको बताया था एक क्षण पहले कि जो अंदर के परमाणु होते हैं, जो सॉरी परमाणु जो होते हैं और उनमें अंदर वह भीतरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चल नहीं सकते हैं, वो गति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ऊर्जा नहीं है, इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं है। तो भैया वो तो चल नहीं सकते हैं। और हमने आपको बताया बाह्यतम कोश में, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो गति कर सकते हैं, वो भैया चल सकते हैं। तो भैया देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड। चालन ऊर्जा बैंड की हम बात करें तो क्या लिखेंगे, उन ऊर्जा स्तरों का समूह, उन ऊर्जा
स्तरों का समूह जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो चालन ऊर्जा बैंड कहलाता है। चालन ऊर्जा बैंड कहलाता है। चालन ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है भैया, इसे मिटा रहे, थोड़ा समझिएगा स्ट्रक्चर से समझिएगा, आपको समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें सभी क्लियर होंगी। साथ साथ में जो है अपनी बुक पे लिखते रहिएगा, जो अपना नोट्स बना रखे हो, कॉपी रजिस्टर जो भी है उस पर लिखते रहिएगा। देखिए हमने बताया था भैया ये परमाणु है, ये मान लेते नाभिक है, और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने अभी बताया था एक क्षण पहले कि ये इलेक्ट्रॉन जो भीतरी कक्षा में, मान लिए ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो चल फिर सकते हैं, इनके पास इतनी ऊर्जा है, ये भैया चल फिर सकते हैं, और जो भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ये भैया चल नहीं सकते हैं। तो भैया ये चल फिर सकते हैं तो हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो भैया अब यहाँ पर भी कोई परमाणु है भैया, इसमें भी ये ऊर्जा स्तर है, और भैया हमने मान लिया कि भैया यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो नहीं चल सकते हैं, वो केवल बंद बनाने के काम में आएंगे, और यहाँ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो चल सकते हैं। तो भैया देखा जाए यहाँ पर इसमें भी चलने वाले इलेक्ट्रॉन है और इस वाले में भी चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। तो भैया ये ऊर्जा स्तर जो ऐसा है जिसमें चलने वाले ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ये ऐसा ऊर्जा स्तर है जिसमें जो है चलने वाले ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो हम लोग कह सकते हैं उन ऊर्जा स्तरों का समूह जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। आपको समझ में आ गया? चलो अब हम मान लेते हैं, चलते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड। पहले वर्जित ऊर्जा बैंड को, संयोजी पहले समझिएगा, संयोजी ऊर्जा बैंड, फिर आपको वर्जित ऊर्जा बैंड समझ में आएगा। संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड। भैया देखिएगा ये तो चलने वाले इलेक्ट्रॉन थे, हमने मान लिया एक क्षण के लिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमने मान लिया कि एक क्षण के लिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं रह गए। हाँ चलो मान लेते हैं एक क्षण के लिए इलेक्ट्रॉन जो है भैया नहीं रह गया आपके पास, एक क्षण के लिए इलेक्ट्रॉन जो है नहीं रह गए। तो देखते हैं क्या हुआ भैया। ये हमारा पर जो है नाभिक है, ये भी क्या है, ये आंतरिक कक्षाएं हैं। कहें तो इन कक्षाओं में, ये 3 कक्षाएं हमने आपको मानी थी, इनमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भैया चल फिर नहीं सकते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और भैया इसके पास कोई हम दूसरा परमाणु लेके आए और उसके पास भी, उसमें भी मान लिया ये 3 कक्षाएं थी, इसमें भी भैया कितनी कक्षाएं थी? 3 कक्षाएं थी। और हमने बताया था, मान लेते हैं आंतरिक कक्षाएं हैं। ये कौन सी कक्षाएं हैं? आंतरिक कक्षा है, और इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो चल फिर नहीं सकते हैं, ये सिर्फ एक कार्य कर सकते हैं, ये बंद बना सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं भैया? बंद बना सकते हैं दूसरे परमाणु से। तो भैया इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? उन ऊर्जा स्तरों का समूह। भाई ये भी ऊर्जा स्तर ही तो है, कक्षाएं या ऊर्जा स्तर एक ही बात होती है। उन ऊर्जा स्तरों के, उन ऊर्जा स्तरों के समूह या उन ऊर्जा स्तरों का समूह कर लीजिए, का समूह जिनमें बंधित इलेक्ट्रॉन, भैया ये चल फिर नहीं सकते हैं, जिनमें बंधित इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। संयोजी
ऊर्जा बैंड कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। एक लाइन और आगे लिख लेंगे। संयोजी ऊर्जा बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। संयोजी ऊर्जा बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, ये आप लोग लिखेंगे। दिखाई पड़ रहा है? हाँ, उपस्थित लिखा गया। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड की। हम क्या बात करते हैं भैया? वर्जित ऊर्जा बैंड की। वर्जित ऊर्जा बैंड की हम बात कर लें तो सिंपल सा फंडा इसमें आप लोग समझेंगे। वर्जित ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड, इसमें लोग समझते हैं ये वर्जित ऊर्जा बैंड होता क्या है। देखिएगा, हम अब उन्हीं स्ट्रक्चरों को हम एक लाइन के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये भैया ऊर्जा का, अच्छा ये हमने मान लिया ऊर्जा दिखा रहा है भैया। हमने मान लिया इतने इतने एरिया में भैया, इतने एरिया में रहने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो केवल जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर, जो भी इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं आपके यहाँ पर रहने वाले इलेक्ट्रॉन केवल भैया बंध बनाने के काम में आते हैं, केवल बंध बनाने के काम में आते हैं। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के काम में आ रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन केवल बंध बनाने के काम में आ रहे हैं, तो हमने बताया था जहाँ के इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं उन ऊर्जा स्तरों के समूह को हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊर्जा बैंड। क्या कहेंगे भैया इसे? संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड कहेंगे इसे। अब मान लिया इतनी जगह के बाद, भैया इतने एरिया के बाद, इतनी पट्टी छोड़ने के बाद, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो रह रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो क्या कर सकते हैं? वो भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। वो क्या है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, इधर उधर आ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और हमने बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? चल फिर सकते हैं। तो भैया अब हमने आपको ये भी तो बताया था, जो इलेक्ट्रॉन उन ऊर्जा स्तरों का समूह जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो भैया ये कौन सा बच गया? ये हमारा बच्चा है, ये जो बना है ये चालन बैंड है। ये कौन सा बैंड है भैया? चालन बैंड है। अब ये जो बीच में बचा है यही है वर्जित ऊर्जा बैंड। यही क्या है भैया? वर्जित ऊर्जा बैंड। इस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, इस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो भैया वर्जित ऊर्जा बैंड की परिभाषा कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वह ऊर्जा बैंड जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, वह ऊर्जा बैंड जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ये भी लिख सकते हो, या ये लिखोगे, देख लीजिए, लिख लीजिए साथ में, चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड तथा वर्जित ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड तथा वर्जित ऊर्जा बैंड के ऊर्जा अंतराल को, के ऊर्जा अंतराल को हम वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। लिखेंगे चालन ऊर्जा बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य के ऊर्जा अंतराल को, ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई कहते
वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। प्रत्येक चीज को समझते रहिएगा, प्रत्येक चीज को समझते रहिए। और आपको हैंड रिटन नोट्स भी यहीं से तैयार करने हैं, क्योंकि अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स बहुत सुंदर होता है। याद रखिएगा, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड भी करवा सकता हूँ, फिर भी अपने हाथों से बनाइएगा, क्योंकि आप जो लिखोगे वो समझ करके लिखोगे। और जैसे ही आपके सामने नोट्स आएगा वो तुरंत देखोगे, फटाक से जो है आपको ध्यान में आ जाएगा क्या क्या बताया गया था। और मैं लिख के दूंगा आपको, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें आपको हो सकता है दिक्कत हो समझने में। तो अपने हाथों से बनाइएगा नोट्स, कोई भी हो। चलो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार। वर्जित ऊर्जा बैंड, भैया वह ऊर्जा बैंड या चालन ऊर्जा बैंड तथा संयोजी ऊर्जा बैंड के मध्य के ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं, या इसे निषिद्ध ऊर्जा बैंड भी कहते हैं, या इसे निषिद्ध ऊर्जा बैंड भी कहते हैं। निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। आराम से समझते रहिएगा एक एक चीज को, सब चीजें समझ में आने वाली हैं। और आपको मार्च से बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। इस वर्ष आपको जो है समस्या रही, क्योंकि चैनल मैंने क्रिएट किया है भैया, आपका चैनल नए ही, ज्यादा पुराना चैनल नहीं है। और इस वर्ष मार्च से आपको बिल्कुल विधिवत रूप से पढ़ाई मिलेगी, इस चैनल पे विधिवत रूप से मिलेगी। मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपको विधिवत रूप से इससे पढ़ाई प्रोवाइड करवाई जाएगी। और शेष विषयों की कोशिश रहेगी हमारी, बात करेंगे और एक दो लोगों को लाएंगे आपके चैनल पे बढ़िया से पढ़ाई के लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं, पूर्ण जो है आप लोग थोड़ा सहयोग करते रहिएगा, बस ऐसे लाइक वाइक करते रहिए और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइबर भी बढ़वाते रहिएगा। मैं जो है आप लोगों के लिए प्रत्येक चीज जो कहोगे वो करने के लिए तैयार रहूंगा। चलिए भाई, अब हम लोग अब बात करते हैं चालक क्या थे। तो उनकी अब इस थ्योरी के आधार पर हम लोग चालक समझेंगे। जो अभी हमने थ्योरी बताई कि चालक चालक क्यों होते हैं, चालक भाई चालक होते क्यों हैं, इसका कारण क्या है। तो भैया अब हम लोग चालक डालेंगे हेडिंग। ये डिफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट होगी, ये डिफिनेशन आपकी कहें तो इंपॉर्टेंट होगी। वे पदार्थ जिनके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो कि ऊर्जा चालन में भाग लेते हैं, जो कि विद्युत चालन में भाग लेते हैं, ऊर्जा चालन नहीं सॉरी, जो कि विद्युत चालन में भाग लेते हैं, जो कि विद्युत चालन में भाग लेते हैं, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। भैया अब इस थ्योरी के आधार पर हमने सीखी, अभी जो थ्योरी बताई थी भैया, जिसमें चालन बैंड मतलब चलने वाले इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु के या जिस पदार्थ के चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, वो आपका कहलाता है चालक कहलाता है। अब भैया हम लोग बात करते हैं अचालक की। वे पदार्थ जिनका चालन बैंड पूर्णतया खाली होता है,
खाली होता है, अर्थात कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, अर्थात कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, अर्थात कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, कहलाता है या अचालक। ये प्लान इसमें और लिख लेंगे, जिनसे जिनसे धारा प्रवाह नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। भाई जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं तो धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, अचालक कहलाते हैं। अचालक या कुचालक भी कह सकते हो, अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। अच्छा इसमें जो है चित्र बना लेना, तो छोटा सा मैं बना देता हूँ यहाँ पे। इसमें ये जो है ये वर्जित ऊर्जा, और यहाँ पर जो इनका चालन बैंड होता है वो लगभग में भरा होता है, इसमें भरा होता है, चालकों में चालन बैंड भरा होता है, और यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, परंतु इनका चालन बैंड पूर्णतः भरा होता है। इसे लिखना चालन बैंड और इसे लिखना संयोजी बैंड, लिख लोगे अपने आप। ये चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है। मतलब वे पदार्थ जिनके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उपस्थित होंगे, कहलाएगा चालन बैंड। और भैया वे पदार्थ जिनका चालन बैंड, अब ध्यान से समझना भैया, अब बात आती है समझने की, यहाँ पे देखिएगा भैया, ये तो हमारा संयोजी बैंड हो जाएगा, मतलब इसमें जो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और हमारी डिफिनीशन क्या कह रही है, वे पदार्थ जिनका चालन बैंड पूर्णतया क्या होता है, खाली होता है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा। वे पदार्थ जिनका चालन बैंड पूर्णतया खाली होता है कहलाते हैं कौन से भैया, अचालक कहलाते हैं। ये आपका चालन बैंड है और ये पूर्णतया क्या है भैया, खाली है। जब ये पूर्णतया खाली है तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है नहीं जो विद्युत प्रवाह में क्या भाग ले सके, तो ये कहलाते हैं क्या, अचालक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे, समझते हैं अर्धचालक। और ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए अच्छी तरीके से समझना, इसी पे पूर्ण चैप्टर है आपका, ये चैप्टर जो है आपका इसी पे पूर्ण है। जब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी तो इस पाठ में आपको कोई भी समस्या और दिक्कत नहीं होने वाली, ये आपको चीज समझ में आ रही है। चलो अब डालेंगे हम लोग अर्धचालक। पहले तो इसमें एक ऐसे लिख लेंगे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन का गुण, ये पदार्थ जिनमें विद्युत चालन का गुण वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन का गुण चालक तथा अचालक के मध्य होता है, मध्य होता है, अर्धचालक कहलाते हैं, होता है अर्धचालक, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं।
भैया ये हमारे क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। मतलब इसमें विद्युत गुण जो है चालक से थोड़ा ज्यादा, जो है चालक से थोड़ा कम होता है, और अचालक से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। चालक से कम और अचालक से ज्यादा, तो हमने क्या लिखा है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन का गुण चालक तथा अचालक के मध्य में होता है अर्धचालक कहलाते हैं। चालक तथा अचालक के मध्य में होता है क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अब देखिएगा अर्धचालक में, तो इसकी डिफिनीशन हम लोग, ये तो डिफिनीशन कहें तो रटने वाली है, परंतु कारण क्या होता है कि भाई इसमें ये चालक का भी कार्य करता है, मतलब इसमें ये स्थिति आती क्यों है, इसके भाई ये क्यों आ जाती है कि इसमें जो गुण जो है चालन का गुण अचालक और चालक के मध्य उपस्थित होता है, ये बात आखिर क्यों आती है, तो इसे हम समझेंगे। या इसमें जो होता है, ये है हमारा संयोजी बंध, ये भी कौन सा संयोजी बंध है, और ये वर्जित ऊर्जा बंध है, और ये भी हमारा है चालन बंध। ये वर्जित ऊर्जा बंध, थोड़ा हम इसको कम बनाते हैं, 2 मिनट के लिए समझ लीजिएगा, ये एच है, ये एच है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये चालन बैंड भी आंशिक भरा होता है, ये चालन बैंड भी, इसमें चालन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन बैंड में भी भैया क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और भैया इधर इसमें भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब चालन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दोनों आंशिक भरे होते हैं, दोनों क्या होते हैं भैया, आंशिक भरे होते हैं। जैसे दोनों आंशिक भरे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह करते हैं, और ये ऐसे नहीं करते हैं, ये ऐसे नहीं करते हैं। इसमें एक चीज स्थिति ये होती है, जैसे यदि मैंने कहीं मान लेते हैं ऊर्जा दे दें, ऊर्जा कहें तो इनमें ताप बढ़ा दें, इनका थोड़ा ताप बढ़ा दें, इनका जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो स्थिति क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, ये इनकी जब ऊर्जा बढ़ेगी तो ये क्या करने लगेंगे भैया, गति करने लगेंगे, और गति करने लगेंगे तो हम इनसे विद्युत का प्रवाह करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, विद्युत का प्रवाह करवा सकते हैं। भैया अर्धचालक में पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है, पहले पॉइंट में इन चालकों में, या इस प्रकार के चालकों, इस प्रकार के चालकों या पदार्थों लिख लेना, चालकों या पदार्थों में लिखना, संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा वर्जित ऊर्जा बैंड आंशिक भरा होता है, आंशिक भरा होता है, मतलब आधा भरा ये भी है, आधा खाली है, ये भी आधा भरा आधा खाली है, आंशिक भरा होता है। और नंबर 2 में लिखना, वर्जित ऊर्जा बैंड में, वर्जित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बहुत कम होती है, तथा वर्जित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बहुत कम होती है। वर्जित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई क्या होती है भैया, बहुत कम होती है। अब हम बात कर लेते हैं एक पॉइंट और भी भैया, ये कुछ विशेष स्थितियों में भैया ये जो आपको इतनी चौड़ाई दिखाई पड़ रही है, ये भी चौड़ाई नहीं होती, कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिनमें ये भैया वर्जित ऊर्जा संयोजी ऊर्जा बैंड ये हो गया, मान लेते यहाँ तक संयोजी ऊर्जा बैंड है, और यहाँ से आपका मान लेते हैं ये भी हमारा चालन ऊर्जा बैंड है, और भैया यहाँ से देखो ये वर्जित ऊर्जा बैंड है, संयोजी ऊर्जा बैंड भैया यहाँ से यहाँ तक है, ये संयोजी ऊर्जा बैंड है, और ये हमारा चालन ऊर्जा बैंड यहाँ से यहाँ तक है। हमारी बात को समझिएगा, ये चालन ऊर्जा बैंड है और ये वर्जित ऊर्जा बैंड है। इस स्थिति में यदि हम बात करें
इस स्थिति में हम देखें तो स्थिति क्या होती है, इस स्थिति में देखिएगा जो आपका वर्जित ऊर्जा बैंड होता है या चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड ये वाला है, और ये जो है हमारा संयोजी ऊर्जा बैंड है। चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड भैया अतिव्यापित होते हैं। इस प्रकार के पदार्थों में, इस प्रकार के पदार्थों में चालन ऊर्जा बैंड तथा संयोजी ऊर्जा बैंड भैया अतिव्यापित होते हैं, कहें तो अध्यारोपित होते हैं। क्योंकि भाई देखिए चालन ऊर्जा बैंड यहाँ तक चला और यहीं से देखो चालन ऊर्जा बैंड समाप्त जो है संयोजी, ये संयोजी ऊर्जा बैंड है भैया, संयोजी ऊर्जा बैंड समाप्त नहीं हुआ और हमारा चालन ऊर्जा बैंड स्टार्ट हो गया। तो ये जो आपको क्रॉस वाला एरिया दिखाई पड़ रहा है ये अतिव्यापित है। कौन सा एरिया भैया, अतिव्यापित। तो हम ये इसमें कहेंगे, अगले पॉइंट में लिखेंगे, इसमें चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड तथा हाँ तथा संयोजी ऊर्जा बैंड ऊर्जा बैंड अतिव्यापित होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है कम पड़ रहे हैं, तो भैया इनको हम ऊर्जा दे करके इन्हें लगभग में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए होती है। केवल इतनी ऊर्जा आप दे सकते हो, जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे ही वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे गेन करके पहुंच जाएंगे चालन ऊर्जा बैंड में, और चालन ऊर्जा बैंड जैसे पूर्णता भरेगा तो भरपूर रूप से हमारी धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो भैया इस प्रकार ये जो है क्या होता है अतिव्यापित भी होता है। आप लोगों को यदि इसमें उदाहरण की बात करें, ये सब पूर्ण जितने मैंने लिखा ये सब लिख लेना। यदि उदाहरण की बात करें, उदाहरण में भैया प्रकृति में सर्वविदित या सबसे चर्चित, हमारे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सबसे चर्चित दो प्रकार के ही दो अर्धचालक हैं, सबसे चर्चित दो अर्धचालक हैं। पहला है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। पहला सिलिकॉन तथा दूसरा जर्मेनियम, ये दो प्रकार के अर्धचालक हैं, ये दो प्रकार के अर्धचालक ये हैं। अब आप लोग ये चीज जो है विधिवत रूप से नोट कर लें, और आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूं, और कल मैं आपको सिखाऊंगा एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, देखिएगा विधिवत रूप से और नोट्स को तैयार करते रहिएगा, इससे आपको बहुत सी सहायता मिलने वाली है। यदि आपको ये चैप्टर विधिवत रूप से नहीं पढ़ाया गया है आपके कॉलेज या स्कूल में, तो यहाँ पे आपको विधिवत रूप से एक एक चीज को लिखवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल। इस पे आइएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा अपना, और यार दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा, बताइएगा उन्हें भी ये चैप्टर आपको विधिवत रूप से मिलेगा पढ़ने को, विधिवत रूप से कहें एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। चलो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।